हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संत कबीरदास। जीवन परिचय, कृतियाँ, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली। तो अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लाहर तारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुल्हा दापंती नीक और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में दो क्रमश पुत्र एक पतिला हुए। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर मन ही मन ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि खामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बने सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों पर उतर ही रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। इसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जीवन की आखिरी समय में महगढ़ चले आए और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यही इनकी मृत्यु हुई। कृतियाँ। संत कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनमें प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। बजिग रचना। बजिग एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं: साखी, शब्दा, रैमनी। अन्य रचनाएं: अनुराग स्याठार, साखी गतन्याय, शब्दावली, कबीर संन्यावली आदि। साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना यह है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा शैली। कबीरदास जन सामान्य के कवि थे, अतः इन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों का भाषा सम्मिलित है, जैसे राजधानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुखड़ी भाषा कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एडुकेशन एबोवन को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आप नए वीडियोस देख सको।